हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ड्स पे। आज हम ग्राफ्स कवर कराने वाले हैं। ग्राफ्स 11th और 12th में जितने भी फंक्शन हैं सारे फंक्शंस के ग्राफ देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। आज क्या क्या हमारा टॉपिक होने वाला है? ग्राफ। क्या टॉपिक होने वाला है हमारा? ग्राफ। ग्राफ में कौन कौन से ग्राफ पढ़ने वाले हैं आज हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, आइडेंटिटी फंक्शन, स्टेप फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, रेशनल फंक्शन का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद कॉनिक सेक्शन में जितनी भी सारी फिगर्स आते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, इन सब के ग्राफ। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने वाले हैं सिंपली। चलते हैं सबसे पहले किसका ग्राफ पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। किसका ग्राफ? पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। पोलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, पोलिनोमियल फंक्शन में पोलिनोमियल फंक्शन को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। किसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे? दो कैटेगरीज में। ई वन डिग्री पोलिनोमियल, ई वन डिग्री पोलिनोमियल फर्स्ट। सेकंड वन इज ऑड डिग्री पोलिनोमियल, ऑड डिग्री पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल इवन डिग्री पे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 पीटीसी। पावर इवन होनी चाहिए। और डिग्री पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें क्या है? पावर क्या है? ऑड है। अब हम बनाते हैं ग्राफ इसका पॉलिनोमियल फंक्शन का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये कैसा? इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा। इसका ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ये को टच करता हुआ ऐसे जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। जैसे ही हम पावर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही हम पावर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, y इज इक्वल टू क्या करेंगे? एक्स की पावर 4 करेंगे तो ये ग्राफ श्रिंक होने लगेगा y एक्सिस की तरफ। इसकी तरफ y एक्सिस की तरफ ये श्रिंक होने लगेगा। ये इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का ग्राफ ये हो गया। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ये ग्राफ क्या होता है चले जाएगा? श्रिंक होता चले जाएगा y एक्सिस की तरफ। जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल सारे ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। अगर मैं बात करूं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की, इसकी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फॉर एग्जाम्पल उसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा, जीरो पे ऐसे इंटरसेक्ट होगा। जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे तो इसका ग्राफ भी y एक्सिस की तरफ क्या होता चले जाएगा? श्रिंक होता चले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफ बताया कि इसका y इजिकल टू एक्स क्यूब का। अगर मैं y इजिकल टू एक्स की पावर 5 की बात करूँ y इजिकल टू एक्स की पावर 5 की, तो उसका ग्राफ कैसे होगा? उसका ग्राफ थोड़ा y एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा y इजिकल टू एक्स की पावर 5। सिंपली हमने क्या सीखा यहाँ से? अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और ऑड डिग्री वाला तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा सिंपली। नेक्स्ट हम चलते हैं और इससे हम सिंपली रेंज और डोमेन भी निकाल सकते हैं। डोमेन इसकी क्या हो गई? डोमेन मीन्स एक्स वाला पार्ट, डोमेन मीन्स एक्स वाला पार्ट, एक्स वाला ग्राफ कितना कवर कर रहा है, एक्स वाला पार्ट कितना कवर कर रहा है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गई? डोमेन हमको पता है, डोमेन बिलोंग्स टू आर।
यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं एक्स की जगह, कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ, इसकी रेंज की बात करूँ, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज बताता है हमको वाई एक्सिस का कितना पार्ट ग्राफ कवर कर रहा है। तो ये ग्राफ कितना पार्ट कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट सिंपली। ऐसे ही और डिग्री पॉलिनोमियल में भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे डोमेन की बात करें, अगर डोमेन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या रख लेंगे, रियल नंबर। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज मैंने बताया आपको, रेंज कैसे निकालेंगे, वाई वाला पार्ट कितना कवर कर रहा है ग्राफ, वाई वाला कंप्लीट पार्ट कवर कर रहा है, कंप्लीट पार्ट कवर कर रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज भी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। ऐसे हम किसी भी ग्राफ की डोमेन और रेंज बता सकते हैं बाई ग्राफ सिंपली। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, किस पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ई की पावर एक्स का ग्राफ, ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसका ग्राफ बना रहे हैं हम। ई की पावर एक्स का ग्राफ बनता है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वन पे, किस पे, वन पे। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे ग्राफ भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये होता है कि ये इंटरसेक्ट किस पे करता है, 0,1 पॉइंट पे, वाई एक्सिस के वन पे। ई की पावर एक्स का ग्राफ कहाँ से इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर मैं बात करूँ y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे ये नेगेटिव होता चले जाएगा, क्योंकि इसको हम 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से बढ़ाता चलूंगा तो वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, वन जीरो को टेंड करती जाएगी, ये किसको टेंड करती जाएगी, जीरो को टेंड करती जाएगी। तो ये किसका ग्राफ हो गया, वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ हो गया सिंपली। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ डोमेन की, इसकी बात करूँ डोमेन की, तो सिंपली हम यहाँ से डोमेन बता सकते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू डोमेन टू, डोमेन मीन्स एक्स वाला कितना पार्ट ये कवर कर रहा है। तो ग्राफ देख सकते हैं आप, एक्स वाला कितना पार्ट कवर कर रहा है, वाला कंप्लीट पार्ट कवर कर रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। इसकी डोमेन क्या हो गई, ई की पावर एक्स की, ई की पावर माइनस एक्स की, तो डोमेन्स बिलोंग्स टू आर। अगर मैं रेंज की बात करूँ इसकी, रेंज बिलोंग, रेंज कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वाई वाला पार्ट कितना कवर कर रहा है ग्राफ, वाई वाला पार्ट ये कभी डी जीरो को टच नहीं कर पाएगा, कभी भी जीरो को टच नहीं कर पाएगा। तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू सिंपली। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लॉगरिथम फंक्शन की, इसकी बात करूँगा लॉगरिथम फंक्शन की। लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, लॉगरिथम फंक्शन के भी दो केस बनते हैं, एक बेस जब 0 और 1 के बीच में हो, और एक बेस किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। फर्स्ट केस क्या होता है, अगर बेस 0 और 1 के बीच में हो, अगर बेस, इफ बेस इज ग्रेटर देन, तो 1 से बड़ा हो, बेस इज ग्रेटर देन 1 सिंपली। इसके दो केस बनते हैं, दोनों को एक केस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है, क्या, बेस 0 और 1 के बीच में है, तो ग्राफ, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये 1 पे इंटरसेक्ट करता हुआ ऐसे आ जाएगा, हो जाएगा 1,0 पे। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका y इज इक्वल टू लॉग एक्स विद बेस ए, ए की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे, ये टच करने की कोशिश करेगा इसको, पर ये टच नहीं कर पाएगा सिंपली। ये बता दिया हमने। अब इस केस में हम क्या कर लें, इस केस में हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लें। रेंज तो हम देख सकते हैं डायरेक्टली, रेंज तो कंप्लीट वाई एक्सिस को ये क्या कर रहा है, ग्राफ कवर कर रहा है, इसमें भी और इस केस में भी। रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर सिंपली। रेंज क्या हो गई इसकी,
रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ मैं डोमेन की बात करूं, अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन डोमेन वो वाला पार्ट, एक्स वाला पार्ट कितना ये कवर कर रहा है, ये ओनली पॉजिटिव वाला कवर कर रहा है और जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और सेम वाले केस में जीरो वाला पार्ट इंक्लूड कर रहा है, ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी डोमेन क्या क्या हो गई, जीरो टू इनफाइनाइट। ऐसे करके हम इसके डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मॉड एक्स इज इक्वल टू, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब ब्रेक होता है, अगर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो ये डायरेक्टली इनको पॉजिटिव ही दे देगा। अगर x नेगेटिव नंबर है, x नेगेटिव नंबर है तो उसके सामने एक और माइनस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ टू क्या होगा, टू ही होगा, मगर मॉड ऑफ माइनस टू क्या हो जाएगा, मॉड टू आ जाएगा। इसमें ये एक्स्ट्रा माइनस इसमें लगा देंगे तो ये पॉजिटिव टू बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल थ्री मॉड ऑफ माइनस थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। मॉड ऑफ माइनस फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। मॉडुलस फंक्शन कब काम करता है, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो, कैसी हो, नेगेटिव हो, उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव वैल्यू को सेम ऐसे ही रिटर्न कर देता है मॉडुलस फंक्शन। सिंपली टू रिमेंबर रखना है मॉडुलस फंक्शन कैसे खुलता है, ओपन होता है। अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ की बात करते हैं, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है कुछ इस तरह, ये जीरो पे इंटरसेक्ट करेगा, ये किस पे इंटरसेक्ट करेगा, जीरो पे इंटरसेक्ट करेगा। सिंपली y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ये हो गया। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल इसके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड माइनस मॉड एक्स, y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का, y इज इक्वल टू माइनस के मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। सिंपली ये हो जाएगा। तो इसकी अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, कि अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और एक्स वाला पार्ट देखें तो कंप्लीट एक्स वाला पार्ट ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। अगर मैं रेंज की बात करूं, इसकी बात करूं, रेंज की बात करूं, रेंज इसकी ओनली देख सकते हैं, ओनली पॉजिटिव वाई पार्ट ये कवर करता है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसकी वैल्यू रेंज क्या हो जाएगी, जीरो टू, ये हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत जगह यूज भी होते हैं। हमारे पास सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपको पता है सिक्स कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, एंड लास्ट वन इज कोसेक एक्स। सिंपली इन सिक्स फंक्शंस का हम ग्राफ देखेंगे, उनकी डोमेन रेंज देखेंगे। सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, किसका ग्राफ देखेंगे, साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे। ये ऐसे करके ये बना लेते हैं फंक्शन, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये जाता है पहले एक वेव कंप्लीट करके, फिर दोबारा आता है और फिर ऐसे करके वेव बनाता है कंप्लीट, ऐसे करके इधर ये नेगेटिव साइड, ये इसकी मैक्सिमा होती है वन, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी वन, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, माइनस वन। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस वन, माइनस। सिंपली ये एक ग्राफ में बता देता हूँ, जीरो, ये पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है, ये थ्री पाई बाई टू होता है, और ये टू पाई। सिंपली ऐसे ही इधर साइड करेंगे जीरो, ये माइनस पाई बाई टू,
ये -5 सिंपली y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने देख लिया है। यहाँ से हमको पता चल गई डोमेन, ये ऐसे ही चलता जाएगा एक्स के कंप्लीट ग्राफ, डोमेन बिलोंग्स टू आर हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज एक्स वाई वाला कितना पार्ट ये कवर कर रहा है, वाई वाला कितना पार्ट कवर कर रहा है, हम देख सकते हैं मैक्सिमम कितना जा रहा है +1 तक और मिनिमम -1 तक। तो इसकी डोमेन रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई -1 टू +1। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड फंक्शन पे, कॉस एक्स का ग्राफ, किसका ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ भी ऐसे ही हम प्लॉट कर लेंगे। कॉस एक्स का ग्राफ होता है शुरू यहाँ से 0 पे उसकी वैल्यू होती है 1, कितनी वैल्यू होती है 1, ऐसे ऐसे करके ये आगे फर्दर मूव करता है। ये इसको कंप्लीट कर देते हैं माइनस वाली साइड, ऐसे करते हैं। इसकी मैक्सिमा जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, मैक्सिमा वैल्यू 1, और मिनिमा वैल्यू बिल्कुल साइन एक्स की तरह -1, क्या होती है -1। ठीक है, ये हो गया कॉस एक्स का ग्राफ। इसको फर्दर एक्सटेंड और भी कर सकते हैं हम, इसकी मैक्सिमा वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट ये सेम ऐसे ही ग्राफ चलते जाएगा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी। इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन हमको पता चल गई एक्स एक्सिस पे कितना पार्ट ये कवर कर रहा है, तो सिंपली ये हो गई क्या, रियल नंबर। रेंज क्या हो गई, रेंज बिलोंग्स टू -1 टू 1। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डोमेन रेंज, मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया है नेक्स्ट फंक्शंस में। आप अब ग्राफ करते हैं ओनली हम। थर्ड, जैसे थर्ड फंक्शन कौन सा होता है, टेन एक्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन, टेन एक्स फंक्शन। टेन एक्स फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा दिखेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, इसकी 0 पे 0 ऐसे, ये π/2, ये π/2 पे एजम्प्टोट्स बन जाते हैं, मतलब कि इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ये इन्फिनिटी की तरफ चलता जाता है, -π/2। ये पाई हो जाएगा यहाँ पे, ये 3π/2, इसको भी एक एजम्प्टोट्स की तरह बना दें, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, -π/2, -3π/, ऐसे एजम्प्टोट्स बन जाते हैं हर साइड। तो ये 10x का ग्राफ हो गया। इनकी वैल्यू कहाँ डिफाइन नहीं हो रही है, इनकी वैल्यू π/2 के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो डोमेन में क्या हो जाएगा, n माइनस रियल माइनस n π/2, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज कंप्लीट बाई एक्सेस हो गया, तो कंप्लीट आर हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी 10x की, रेंज क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, नेक्स्ट ग्राफ किसका है, कॉट एक्स, कॉट एक्स का ग्राफ। कॉट एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। कॉट एक्स का ग्राफ भी बिल्कुल 10x की तरह ही बनता है, बट ये शिफ्ट होता है थोड़ा सा, राइट साइड की तरह शिफ्ट होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पे डिफाइन नहीं होती, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, इनवर्स फंक्शन बोल सकते हैं 1 में आते हैं, वैसे सेम नहीं है ये इनवर्स फंक्शन, इनको नहीं बोल सकते 10x और कॉट एक्स को। 0 पे वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, या फिर हम कहें इनफाइनाइट होती है। ये π/2 पे इसकी वैल्यू होती है। ऐसे ही सेम इस केस में होता है, इधर जैसे ही इधर आएंगे और इधर 0 पे नॉट डिफाइन, ये -π/2। ऐसे ही आगे ये चलते रहेंगे ग्राफ, π/2 और 3π/2, इन सब पे इनकी वैल्यू डिफाइन होंगी, बट 0 पे, पाई पे, 2π पे, इन सब पे इनकी वैल्यू नहीं डिफाइन होगी। तो सिंपली ये हो गया कॉट एक्स का ग्राफ। कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। अगर हम कॉट एक्स की डोमेन निकालने की बात करें, ये कहाँ डिफाइन नहीं है, एन पाई, पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं, तो रियल में से क्या माइनस कर देंगे, एन पाई, तो ये क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि
रेंज क्या है, रेंज तो कंप्लीट वाई एक्सिस को इनके ग्राफ्स क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा सेक एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ, इसलिए यहाँ पे हम पेज ऐड कर लेते हैं एक और। किसका ग्राफ, नेक्स्ट सेक एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ, सेक एक्स का ग्राफ। सेक एक्स की ग्राफ की मैं बात करूँ तो वो कैसा दिखेगा, इनकी वैल्यू जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। सेक एक्स का ग्राफ तो ये को ऐसा दिखेगा कुछ ऐसे। ये वैल्यू -π/2 -π/2 और ये +के π/2 +के π/2। जैसे ही पाई पे वैल्यू आएगी इसकी, पाई पे वैल्यू जो -1 है ना, यहाँ से ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे। और इधर साइड भी जैसे ही यहाँ पे -5 होगा, ये अल्टरनेट में चलेंगे। कैसे चलेंगे, अल्टरनेट में चलेंगे। जैसे ही यहाँ पे 1 आया, ये -1 पे ये क्या हो गई वैल्यू, इधर हो गई। ठीक है, सिंपली इन सब की रेंज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट टू 1 टू इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट टू -1। ये क्या हो गई, -1। डोमेन आप सभी निकाल सकते हैं इस पे, -π/2 पे और π/2 पे, 3π/2 पे, ये डिफाइन नहीं है। तो r -n π/2 इन सब पे क्या नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। तो ये हो जाएगी डोमेन रियल -n π/2। रेंज क्या हो जाएगी, 1 टू इनफाइनाइट, 1 इंक्लूड है, 1 टू इनफाइनाइट यूनियन -1 टू -1 भी इंक्लूड है, -इनफाइनाइट टू -1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, -इनफाइनाइट। तो ये जाएगी रेंज। ये क्या हो गई, डोमेन। सिंपली डोमेन और रेंज निकालना आप सब सीख गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ होगा वो होगा ग्राफ कोसेक एक्स का। किसका, कोसेक एक्स का ग्राफ। कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ये y इजिकल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स ये भी इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1 होती है। कितनी होती है, 1 -1, इन सब के बीच में ही रहता है इसका ग्राफ। ये π/2 मान लें तो पाई हो गया। तो इसकी वैल्यू होगी, इसका ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, π/2 से 1 से। इधर साइड ये हो गया। नेक्स्ट 3π/2 से 2 के बीच में -1 की वैल्यू जहाँ 3π/2 पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे ऐसे करके ऐसे बन जाएगा इसका ग्राफ। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूँ, -π/2 ये -5, तो ये इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे हो जाएगा। ये -1 पे इंटरसेक्शन कर रहा होगा इस पॉइंट पे। ये हो जाएगा किसका ग्राफ, कोसेक एक्स का ग्राफ सिंपली। इसकी भी रेंज क्या होगी, सेम होगी। इसकी भी रेंज क्या होगी, सेम होगी। रेंज बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -1, -1 तक आ रही है, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन बिलोंग्स टू रियल में से किन वैल्यूज पे ये डिफाइन नहीं है। जैसे 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे n पाई -n, n की वैल्यू इंटीजर है कोई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमको देखने से ही लग रहा है, पता चल रहा है आइडेंटिटी बिल्कुल सेम फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन y इजिकल टू एक्स को बोलते हैं, y इजिकल टू एक्स को बोलते हैं। क्या हम बोले, एफ एक्स इजिकल टू एक्स। तो सिंपली ये तो नॉर्मल ग्राफ है, बहुत इजी ग्राफ है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये एकदम ओरिजिन से लाइन पास करते हुए, ओरिजिन से पास करते हुए लाइन हो गई वाई इजिकल टू, वाई इजिकल टू एक्स की लाइन। ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। ये कैसा एक्सिस, वाई एक्सिस, ये इसकी डोमेन की बात करूं, अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन बिलोंग्स टू
ये कंप्लीट एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। डोमेन रियल होगी, रेंज क्या होगी, कि रेंज भी रियल होगी। ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन का दूसरा नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। का ग्राफ अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर बिग ब्रैकेट्स में। क्योंकि इसका ग्राफ बनाने वाले हैं, इसका हम ग्राफ बनाने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। स्टेप फंक्शन, जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसका हमको, जैसे 2.37 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो इसकी वैल्यू ये पॉइंट वाली साइड्स को ये कम कर देगा। ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसमें से पॉइंट्स वाली साइड्स को हटा देता है सिंपली ये। या फिर मैं ये कहूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट को कम कर देता है, इज इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है इसका, 0.37, इसको इसमें से माइनस कर दो, इस कंप्लीट नंबर में से फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 3.29, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 3। अगर मैं बात करूँ 1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूँ, -1.27, इसका क्या होगा, इसका अब इसका प्लस हो जाता है एक, प्लस इन द सेंस -1 और -2 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। तो ये कम कम वाली साइड जाएगा, कम वाली साइड मीन्स सेंस में -1.27 है, क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा सिंपली। तो क्या करेंगे हम, अब अब इसको प्लॉट कर लेंगे सिंपली। प्लॉट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, जैसे मैं पॉइंट कर लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, माइनस। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.38 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 ही होगा। अगर मैं 1 की बात करूँ, अगर मैं 1 से और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले रहा हूँ, 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही अगर मैं 2 और 3 के बीच में बात करूँ तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 और 3 के बाद बीच में बात करूँ, तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए इसको हम स्टेप फंक्शन बोलते हैं। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लूंगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी सिंपली। अगर मैं नेगेटिव टर्म्स में बात करूँ, तो नेगेटिव टर्म्स में बात करूँ, -1 और 0 के बीच में हमेशा वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, क्योंकि छोटा कौन है, -1। -2, -1 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, -2। ऐसे ही ये स्टेप फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ये वैल्यू इंक्लूड हो रही है, ये होलो सर्कल क्या डिनोट कर रहा है, होलो सर्कल डिनोट कर रहा है, ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, सिंपल। तो इसकी डोमेन और रेंज, इसकी डोमेन और रेंज की बात करें अगर हम, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम सिंपली, एक्स की हर वैल्यू पे, एवरी वैल्यू पे ये डिफाइंड है, क्योंकि देख सकते हो 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है बट यहाँ पे इंक्लूड है, 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है बट यहाँ पे इंक्लूड है, बट सारा का सारा एक्स एक्सिस क्या ये इंक्लूड है, आप देख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गई इसकी, डोमेन बिलोंग्स टू आर। इफ आई टॉक अबाउट रेंज, रेंज क्या हो गई, रेंज में सिंपल क्या आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं सिंपली। अगर इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुछ भी लें, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ओनली इंटीजर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी इसकी सिंपली। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ ग्राफ हमको दे रखा है कांस्टेंट फंक्शन, किसका, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट से नाम से ही समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू, c, c मीन्स कोई भी कांस्टेंट।
कांस्टेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू कोई भी ऐसा नंबर जो फिक्स हो, फिक्स्ड नंबर, ऐसा नंबर फिक्स्ड नंबर। उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ बहुत ही सिंपल, उसका ग्राफ ये होगा, y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3, तो ये 3 पे 0,3 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ये हो जाएगा। तो सिंपली इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन ये हो गई, कंप्लीट एक्स एक्सिस को ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कुछ भी ले सकते हैं। और रेंज क्या हो गई, वही नंबर, जो नंबर हम ले रहे हैं वही नंबर क्या हो गया, रेंज हो गया उसकी। ये कंप्लीट वाई एक्सिस को नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, ओनली उस वैल्यू को ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे 3 वैल्यू को, वाई की 3 वैल्यू पे ये पूरा चलता जा रहा है। तो इसका कांस्टेंट फंक्शन बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की, इसकी इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में y इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे आप? 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ये जीरो को टच करने की कोशिश करता है पॉजिटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर में, ऐसे। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ। अगर मैं y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करूं, ये ऑड पावर्स के लिए ऐसे ग्राफ बनेंगे, किसके लिए, ऑड पावर्स के लिए। तो इवन पावर्स के लिए कैसे ग्राफ बनेंगे, इवन पावर्स के लिए ये सेम रहेगा, ये वाली साइड, राइट हैंड साइड वाली, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली साइड, और ये वाली साइड, ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम वैल्यू क्या डालेंगे, नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव करके दे देगा, वाई की वैल्यू क्या दे देगा, पॉजिटिव करके दे देगा। तो ये हो गया किसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इवन पावर्स का ग्राफ ऐसे चलेगा, इवन पावर्स का ग्राफ ऐसे चलेगा। जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे, ये ग्राफ श्रिंक करता जाएगा सिंपली, और ये जीरो के क्लोज आता जाएगा। जैसे ही एक्स की पावर 4 करेंगे, तो एक्स की पावर 4 ऐसे करके कुछ ऐसे और ऐसे, और क्लोज आती जाएगी जीरो के, सिंपली। जैसे जैसे हम एक्स की पावर यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो ये भी कुछ ऐसे करके और क्लोज आता जाएगा इसके, और ये वाला ग्राफ भी ऐसे और क्लोज आता जाएगा जीरो के वाले ग्राफ में। तो सिंपली ऐसे इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है। तो इसमें डोमेन क्या बात करूँ, अगर मैं डोमेन की बात करूँ, तो एक्स की वैल्यू हमको पता है, कुछ भी रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, जैसे ही जीरो आएगा ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। रेंज आप देख ही सकते हैं, रेंज भी क्या है, कंप्लीट आर है, बट उसमें क्या नहीं है, इंक्लूड जीरो नहीं है, जीरो पे क्योंकि टच नहीं कर रहा है, इसकी क्या हो गई रेंज, रेंज बिलोंग्स टू रियल माइनस जीरो। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें क्या होगा, डोमेन, डोमेन कंप्लीट एक्स एक्सिस को ऑक्यूपाई कर रही है, ओनली जीरो को छोड़ के, रियल माइनस जीरो। रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें, देख सकते हैं ओनली पॉजिटिव एक्सिस ऑक्यूपाई कर रही है, तो जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, जीरो टू इनफाइनाइट रेंज है इसकी, सिंपली। नेक्स्ट चलते हैं कौन इस फंक्शन पे, सिग्नम फंक्शन पे, किस पे, सिग्नम फंक्शन पे। सिग्नम फंक्शन बहुत ही इजी फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन की अगर मैं सिग्नम फंक्शन एस जी एन, सिग्नम ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स 3 जगह का ब्रेक होता है। पॉजिटिव नंबर्स के लिए 1 होती है इसकी वैल्यू, जीरो के लिए 0 होती है, और नेगेटिव नंबर्स के लिए -1 होती है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगी, 1 होगी। एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 होगी। एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1 होगी। तो इसका ग्राफ देखते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। और 1, जैसे ही एक्स की वैल्यू कोई भी हमने पॉजिटिव नंबर लिया, पॉजिटिव नंबर लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
जैसे ही x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे हम की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, क्या हो जाएगी, -1। तो इसकी रेंज हमको पता ही है 3 ही आने वाली है। रेंज बिलोंग्स टू या तो 1 होगी या 0 होगी या फिर -1 होगी। डोमेन, डोमेन हम देख ही सकते हैं, एक्स का कंप्लीट ग्राफ क्या है, ऑक्यूपाई कर रहा है। ये वाला पार्ट ये ऑक्यूपाई कर ले रहा है, 0 पे भी ऑक्यूपाई हो रहा है और पॉजिटिव नंबर्स पे भी ऑक्यूपाई हो रहा है इसका ग्राफ। डोमेन क्या हो जाएगी सिंपली इसकी, रियल नंबर हो जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इरेशनल फंक्शन की। इसकी इरेशनल फंक्शंस की, इरेशनल फंक्शन फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/4। ऐसे ऐसे ग्राफ्स कैसे बनाते हैं हम, सिंपली इसको भी दो पार्ट में बांट लेंगे, इवन वाले में और ऑड वाले में। जैसे ये और ये क्या हो गए, इवन फंक्शन, इवन पावर वाले फंक्शन, इवन पावर वाले फंक्शन। ये ऑड, एक्स की पावर 1/5 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएंगे ये दोनों। सबसे पहले इवन वाले देखते हैं, एक्स की पावर, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 1/2, एक्स बाई एक्स की पावर 1/2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर, एक्स की पावर 1/2, या फिर बोले रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस। अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे ये नीचे एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता चले जाएगा, आता चले जाएगा, की पावर 1/4। जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये ग्राफ नीचे आता चले जाएगा। इवन पावर्स में ये ऐसे बनता है ग्राफ। अगर मैं ऑड पावर की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑड पावर की, ऑड पावर में एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3 कुछ ऐसा होगा, और ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा, 0 से ही एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ ऐसे होगा। जैसे ही हम पावर बढ़ाएंगे क्या करेंगे, पावर बढ़ाएंगे हम तो ये और एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे एक्स की पावर 5 ऐसे करके और ऐसे हो जाएगी, ये इसकी तरफ श्रिंक होता चला जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, एक्स की पावर 1/5 का ग्राफ। सिंपली इनको पता है, ओनली एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इसमें पॉजिटिव रख सकते हैं। डोमेन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ग्राफ पे 0 टू इनफाइनाइट, वाई की वैल्यू भी 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हमको दिख ही रहा है, डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर, और रेंज भी रियल नंबर हो गई। सिंपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। इसकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स से। अगर मैं किसी नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन घटा दूं तो वो बचता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल 2.37 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, क्या है इसमें 0.37, ये हो जाएगा क्या, 0.37। फॉर एग्जांपल 9.29, इसका 0.29। अगर हम नेगेटिव नंबर्स की -1.34 इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, 1 में से इसको लेस कर देते हैं 0.34 को, तो ये क्या हो जाएगा 6 0.76, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अब हम ग्राफ ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। 0 और 1 की वैल्यू कहाँ रहेगी, 0 और 1 के बीच में, 0 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है, 1 से छोटी ही, 1 और 2।
2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ये ऊपर नहीं जाएगा, सिंपली ऐसे ही चलता जाएगा। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन ऑफ x। अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करूँ, नेगेटिव साइड में भी सेम ऐसे ही, -1 टू 0, ये ओपन ओपन रहेगा इस पे, -2 पे, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, -3 पे, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, ये हो जाएगा। सिंपली अगर मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन में क्या नहीं है इसमें, इंटीजर्स। डोमेन में सारी वैल्यू है। डोमेन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, बट यहाँ पे इंक्लूड है, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड है सारी वैल्यूज, ये क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। एक्स की सारी वैल्यूज क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन बिलोंग्स टू आर। रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज, रेंज हम देख सकते हैं सिंपली, इसकी रेंज 0 और 1 के बीच में ही, 0 और 1 के बीच में ही है, बट 1 कभी नहीं हो रही है, हर जगह ओपन सर्कल है 1 पर। सिंपली क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी, 0 इंक्लूडेड है बट 1 इंक्लूडेड, तो इसकी ये हो गई रेंज। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट ग्राफ किसका है, नेक्स्ट ग्राफ जिसकी हम बात करने वाले हैं, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में बहुत सारी फिगर आती हैं, उन सब की बात करेंगे। कॉनिक सेक्शन में हम किस किस की बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं पैराबोला। क्या, पैराबोला, पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है, सबसे पहले हम बात करेंगे पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। इसका ग्राफ होता है सिंपली, 0 को ऐसे टच करके ये ऐसे चला जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका ग्राफ ये हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव कर दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो ग्राफ, ग्राफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बस ये वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल, इधर साइड इसका फेस हो जाएगा। ठीक है, ये पैराबोला के। अगर इसको हम और फर्दर डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ये 0 पे इंटरसेक्ट करता है और ये ऐसे सिंपली। अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, माइनस लग गया मीन्स ये सिमेट्रिकल हो जाएगा इसके, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा इसके सिंपली। ये हो गया हमारा पैराबोला का ग्राफ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्कल की। सेकंड जिसकी बात करने वाले हैं, सर्कल की। सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये सेंटर पे बना हुआ है तो सर्कल, सेंटर इसका क्या है, 0,0 ओरिजिन है, सिंपली ये कुछ ऐसे हो जाएगा। सिंपली ये क्या होगा, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे, अब लग रहा है बिल्कुल सर्कल हो एकदम। तो ये क्या हो गया, ये इसकी इक्वेशन हो गई, ये इसका ग्राफ हो गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी इसकी, क्योंकि रेडियस की वैल्यू क्या है, ये है। जैसे ही हम इसको शिफ्ट करते हैं, जैसे ही हमको शिफ्ट करते हैं, x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये हमने शिफ्ट कर दिया, ये हमने शिफ्ट कर दिया किस पॉइंट्स पे, x1 पॉइंट पे और y1 पॉइंट पे। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसकी ग्राफ होगा ऐसा। ये अब इसका सेंटर क्या होगा, x1 कॉमा y1 हो जाएगा। रेडियस सेम ए ही होने वाली है, यहाँ पे 0,0 था ओरिजिन,
वाई एक्सेस ये किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन रिपीट कर करके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिप्स की, इसकी लिप्स की, लिप्स 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 की क्या, लिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। ये कंडीशन है जब ए बी से बड़ा हो। पहली कंडीशन क्या होती है, जब ए बी से बड़ा हो। का ग्राफ कैसा बनता है, का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे टाइप। थोड़ा और हो गया है टेढ़ा, इसको हम ये नहीं हो पा रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है। तो हम और कैसे करें, अब शायद सेट हो गया है। समझ, लेकिन ये समझ सकते हो बहुत इजीली हो जाएगा। ये वाली साइड हो जाएगी ए, बड़ी वाली साइड, और ये छोटी वाली साइड क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ये वाली साइड क्या हो जाएगी ए, ये वाली साइड क्या हो जाएगी बी, ये वाली साइड ए। सिंपली इसकी इक्वेशन क्या होती है ऐसी। अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस केस में बी बड़ा है तो कैसी लिप्स की इक्वेशन आएगी, इस केस में इक्वेशन आती है लिप्स की, सिंपली ये हो जाता है। ये बी वाला पार्ट जब बी बड़ी हो राइट, ये ए वाला पार्ट, ये होती है लिप्स की, हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हाइपरबोला पे, किस पे, हाइपरबोला पे। यहाँ पे हम पेज ऐड कर लेंगे एक और एक्स्ट्रा, इस इक्वेशन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर पे। पेन कैसे काम नहीं कर रहा है, फोर्थ नंबर पे इसकी हाइपरबोला की कंडीशन क्या हो गया, इस पेज को डिलीट मारते हैं यहाँ से। कैसे डिलीट मारे यहाँ से अब, हम्म, हो गया मूव टू प्रेस। अब यहाँ पे एक और पेज क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे पेज, ठीक है, ठीक है। हाँ अब चल रहा है क्योंकि हाइपरबोला, हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है, हाइपरबोला की सबसे पहले इक्वेशन देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। फर्स्ट केस ये होता है। दूसरा केस क्या होता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 1। सिंपली दोनों कंडीशंस में देखने वाले हैं हाइपरबोला की इक्वेशन क्या रहने वाली है, ग्राफ इसका क्या होगा। वाले केस में ये होता है कुछ इस तरह, ऐसे हाइपरबोला। अगर मैं बात करूं इस वाले हाइपरबोला की, ये एक्सेस के सिमेट्रिकल ऐसे रहता है, ये वाला हाइपरबोला का ग्राफ देख लिया हमने। अब नेक्स्ट बात जो करने वाले हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करने वाले हैं। तो यहाँ से रेज करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका ग्राफ बहुत ईजी है प्लॉट करना।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स की इक्वेशंस को, जैसे ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, अगर मैं देखूं इसके एजम्प्टोट्स जो होते हैं ना, वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे होते हैं, और इधर साइड वाले एजम्प्टोट्स जो होते हैं ना, वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे होते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसकी इक्वेशन ये भी बोलते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मेनली यूज में आते हैं वो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, ये तीन ग्राफ ही मेनली यूज में आते हैं, और उन तीनों के ग्राफ्स आज बनाने वाले हैं। फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है, का ग्राफ होता है पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच में कुछ तरह से जीरो पे ये होता है, रेंज होती है पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, ये होता है वन, ये जीरो, ये माइनस, सिंपली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और फर्दर ये ऐसे ही चलता जाएगा आगे, ऐसे बोथ द डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी। इनको बस इतना ही याद रखना है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की, किसकी, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये भी बहुत सिंपल है, ये ऐसे जीरो, ये माइनस वन पे वैल्यू होती है, तो ये प्लस वन पे, इसकी वैल्यू जीरो टू पाई के बीच में होती है, जीरो टू पाई के बीच में। सिंपली फर्दर ये ऐसे ही यहाँ पे आगे चलते चलेगा, ऐसे ही आगे, ऐसे फर्दर इधर साइड भी ऐसे ऐसे बनता जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। मैंने मेनली प्रिंसिपल वैल्यूज जो होती हैं जीरो और वन के बीच में, उसी के बीच में जीरो टू पाई के बीच में बना के दिखा दिया है, आप सब समझ गए होंगे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज थर्ड, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये भी इजी है, तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच में चलता है, ये किसके बीच में चलता है, पाई बाई टू, और एक वैल्यू के बाद कांस्टेंट होने लग जाता है, इधर साइड भी ये क्या हो जाने लग जाता है, माइनस पाई बाई टू पे कांस्टेंट होने लग जाता है, माइनस पाई बाई टू पे क्या होने लग जाता है, कांस्टेंट होने लग जाता है, ये प्लस पाई बाई टू पे क्या होने लग जाता है, कांस्टेंट होने लग जाता है। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ, सिंपली।